कि हम 2018 के अंदर मैंने और मेरे पार्टनर है लाल सिंह जी ने हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था। हमारा ये था, टैगलाइन ही यही थी हमारे गीत मसाले की कि एक कदम शुद्धता की ओर। मतलब हम चाहते थे जो भी कस्टमर्स तक प्रोडक्ट जाए वो 100% प्योर जाए, एडल्ट्रेशन फ्री होकर के जाए, और इसी विज़न को लेते हुए हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो हम नाइट में तो दूसरी जगह जाते माल मतलब पूरा पिसवाते थे। मैं और लाल सिंह जी दो ही जने थे उस समय, स्टाफ वगैरह कुछ नहीं था, और दिन के अंदर उसको पैक करके अपने ब्रांड के अंदर बेचते थे। तो हमने उस समय एक हार्ड डिसीजन लिया कि अब ये जॉब जो भी है अपन छोड़ते हैं, खुद का स्टार्ट करते हैं। और विज़न क्लियर था कि हमने हमारे लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रखा, अगर ये स्टार्ट करेंगे तो हमें कंटिन्यू यही करना है। मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, मार्केटिंग की जीरो नॉलेज थी। शुरू के अंदर तो सर कोई भाव नहीं देता था बहुत रिजेक्शन मिले थे सर मार्केट से। कंसिस्टेंसी रखी थी, हार्ड वर्क प्रॉपर रखा था। मतलब आपसे सर बिना सीखे मतलब नहीं उतरना चाहिए बिजनेस के अंदर। रेवोल्यूशन जो आया है सोशल मीडिया का, तो इसमें आप सोशल मीडिया से जुड़ करके अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। भले बिजनेस आपका पुराना हो, लेकिन पुराने बिजनेस को नए तरीके से करना मतलब सीखना पड़ेगा कि अब जैसे जैसे दुनिया चलती है उसी दुनिया के साथ में चलना पड़ेगा। तो अभी एक हमारा 1.25 करोड़ के आसपास का बिजनेस हो जाएगा इस साल। अच्छी टीम हायर करिए जो आपके कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ चले। एक दिन के अंदर कोई भी ब्रांड है ना, वो बड़ा नहीं बनता, उसके संघर्ष की कहानी बहुत बड़ी होती है उसके पीछे। तो सबसे पहले तो मैं यदु चतुर्वेदी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मैं मौका दिया इस चैनल पे आकर के अपने बिजनेस को एक्सपोज करने का, और जो इन्होंने अपना कामकाजी चैनल बनाया, ये हम जैसे काफ़ी जो नए बिजनेसेस हैं इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आगे इन फ्यूचर, कि अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना है, लोगों तक अपना बिजनेस के बारे में पहुँचाना है। और दूसरी चीज़, जैसे यदु भाई ने मेरे से पूछा कि आपको आइडिया कहाँ से है इसका करने का, तो सर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम 2018 के अंदर मैंने और मेरे पार्टनर है लाल सिंह जी ने हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो उस समय पे हमने देखा था कि स्पाइस इंडस्ट्रीज़ के अंदर सर काफ़ी ज़्यादा मतलब एक एडल्ट्रेशन वगैरह था। मतलब पब्लिक अपने पैसे तो पूरे दे रही थी, लेकिन उनको उस हिसाब के जो प्रोडक्ट मतलब प्योर प्रोडक्ट वो डिलीवर नहीं हो पा रहे थे। तो इस चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए हमने इसका मतलब वो करा था, अपने गीत मसाले का ब्रांड लॉन्च करा। तो जिसके अंदर हमने इसे कि पहला हमारा ये था, टैगलाइन ही यही थी हमारे गीत मसाले की कि एक कदम शुद्धता की ओर। मतलब हम चाहते थे जो भी कस्टमर्स तक प्रोडक्ट जाए वो 100% प्योर जाए, एडल्ट्रेशन फ्री होकर के जाए, और इसी विजन को लेते हुए हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो सर हमारे पास में खुद के पास में इनिशियल सेविंग थी, क्योंकि हम ऑलरेडी जॉब के अंदर थे। तो हमने हमारे पास में इनिशियल सेविंग थी 1-2 लाख रुपए, तो हमने वो लगा करके हमारा बिजनेस स्टार्ट किया था। तो उस समय ये था कि सर हमारे पास में 2 ऑप्शन थे, या तो हम पिसाई मतलब पल्वराइजर वगैरह लगा करके और जो पैकेजिंग होती है प्लेन पैकिंग के अंदर ये आगे माल मार्केट के अंदर सेल करें, और दूसरा ऑप्शन था कि अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करें। तो उनमें दोनों में पैसा अलग अलग लग रहा था। जैसे अगर खुद का ब्रांड लॉन्च करते थे तो उसके अंदर जो पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्टिंग थी वो मतलब लगभग इतनी आ रही थी, तो हम एक ही चीज़ पे जा सकते थे। तो हमने दूसरा ऑप्शन चुना, हमने बोला हम खुद का ब्रांड लॉन्च करेंगे। उस समय हमारे पास में पल्वराइजर वगैरह कुछ नहीं था, हमने एक पैकिंग मशीन परचेज करी थी, और हमने 2 ऑप्शन मतलब 100 ग्राम और 200 ग्राम 2 ऑप्शन के अंदर हमने हमारे प्रोडक्ट जो करे थे लॉन्च करे थे। तो उसमें हमने गीत मसाले के नाम से ट्रेडमार्क लेकर के हमारा ब्रांड को लॉन्च किया था। तो हम नाइट में तो दूसरी जगह जाते माल मतलब पूरा पिसवाते थे। मैं और लाल सिंह जी दो ही जने थे उस समय, स्टाफ वगैरह कुछ नहीं था, और दिन के अंदर उसको पैक करके अपने ब्रांड के अंदर बेचते थे। तो ये से शुरुआत हुई थी सर गीत मसाले। सर एक्चुअली क्या था सर कि जब मैं जॉब कर रहा था तो उस समय पर सर हमारा ये था कि जॉब के अंदर सर काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे कि हम जानते हैं। तो जिस कंपनी में हम थे उसका भी सर ऐसा चल रहा था कि मर्जिंग का प्रोसेस चल रहा था, और लग रहा था आगे पता नहीं अपना भविष्य सुरक्षित है कि नहीं है। तो हमने उस समय एक हार्ड डिसीजन लिया कि अब ये जॉब जो भी है अपन छोड़ते हैं, खुद का स्टार्ट करते हैं। और विज़न क्लियर था कि हमने हमारे लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रखा, अगर ये स्टार्ट करेंगे तो हमें कंटिन्यू यही करना है। ये नहीं था कि स्टार्ट कर लेते हैं 2 महीने बाद नहीं चला तो कहीं और चल जाएंगे। वो चीज़ हमने मतलब छोड़ करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था सर। स्टार्टिंग में तो बहुत बहुत रिजेक्शन मिले थे सर मार्केट से।
पहले महीने के अंदर सर आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने पहले महीने के अंदर केवल 50 किलो माल बेचा था, क्योंकि कोई बैकग्राउंड नहीं था, बिजनेस बैकग्राउंड, मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, मार्केटिंग की जीरो नॉलेज थी सर। कंसिस्टेंसी रखी थी, हार्डवर्क प्रॉपर रखा था। मतलब हमने क्या है कि जैसे बीट वाइज मार्केट फिक्स करा था। जैसे मंडे को हमें अपने अजमेर का बता रहा हूँ, जैसे मंडे को अगर शास्त्री नगर का मार्केट करना है, ट्यूसडे को रामगंज का मार्केट करना है, ऐसे 6 दिन की बीट प्रॉपर बीट बना ली थी। उसके बाद में हम प्रॉपर उस बीट पे विजिट करते थे, चाहे ऑर्डर आए चाहे नहीं आए। हमारा फिक्स था कि हमें वहाँ पे उस बीट पे जाकर के 40-50 दुकानें जो भी हैं वो प्रॉपर कवर करनी है, वो हर सप्ताह उनके पास में जाके ऑर्डर लेने हैं। तो वो धीरे धीरे करके दुकानदारों का भी ट्रस्ट बिल्ड हुआ, फिर धीरे धीरे ऑर्डर लगने लगे। शुरू के अंदर तो सर कोई भाव नहीं देता था, पुराने बहुत सारे ब्रांड थे, तो उसमें इस्टेब्लिश होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, उनसे कंपटीशन फाइट करना। तो फिर लेकिन सर ये था कि हार नहीं मानी। मैं अभी भी कहना चाहूँगा कि भाई कंटिन्यूटी रखी, एक कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी रखेंगे ना सर, क्योंकि एक दिन के अंदर कोई भी ब्रांड है ना वो बड़ा नहीं बनता, उसके संघर्ष की कहानी बहुत बड़ी होती है उसके पीछे। सर मैं बताऊँ ना, दुकानदार भी एक तरह से हमारी परीक्षा लेता है, वो भी देखता है कि ये बंदा कितने दिन कंटिन्यू आ रहा है, क्योंकि 3-4-5 बार जाता है। दुकानदार भी ये सोचता है कि अगर कोई ब्रांड इस्टेब्लिश कर दिया, मान लीजिए अभी मैंने इससे लेना माल शुरू कर दिया, फिर वापस कस्टमर की डिमांड आ रही है, तो ये दोबारा आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो डिमांड पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, आपकी डिमांड और सप्लाई मैच होनी चाहिए बरोबर। तो उसके लिए दुकानदार का तो ये विजन रहता है। तो अब भले ही वो आपको शुरू में 3-4-5 बार रिजेक्ट करता है, उसकी सोच ये रहती है, वो भी ये देखता है कि कंटिन्यूटी कितनी है इनके अंदर, तो आप कंटिन्यू आइए। मैं और फिर उसके बाद में रिजेक्शन होता है, तो रिजेक्शन से सर डरने का नहीं, उसमें ये है जी, उसमें यह है कि जैसे अगर आप रिजेक्शन से डर जाते हैं तो वो मतलब आप कंटिन्यूटी नहीं कर पाते, तो कोई फिर उसका मतलब ही नहीं रहता, आपने जो मेहनत करी वो सारी वेस्ट हो जाती है। सर जैसे स्टार्टिंग के अंदर तो हमने ये 3 प्रोडक्ट ही लेकर के चले थे, टर्मरिक, रेड चिली और कोरिएंडर। तो इन 3 प्रोडक्ट से हमने हमारी शुरुआत करी थी, क्योंकि डेली यूज के प्रोडक्ट हैं और बल्क ऑर्डर इसी के अंदर आते हैं मोस्टली, ठीक है। उसके बाद में सर धीरे धीरे जैसे मार्केट की डिमांड आती गई, तो मार्केट अपने आप बताता कि हमको कि भाई अब इस रेंज के अंदर चाहिए। पहले हमारे पास में 100 ग्राम 200 ग्राम की पैकेजिंग ही थी, आज हमारे पास में 10 रुपये से लेकर के 10 रुपये 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसे करते करते हमारे पास 30 किलो तक का बड़े बैग भी अवेलेबल है, जैसे कोई लेता है। तो वो सब हमें मार्केट से ही जैसे जैसे हमारे पास में रिस्पांस आते रहे, तो हमने मार्केट के रिस्पांस के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट लॉन्च किया। चाट मसाला वगैरह ये सारा है, लेकिन अभी भी जो मोस्टली जो ज़्यादा ऑर्डर बल्क ऑर्डर आते हैं ना, ये हल्दी मिर्ची धनिया वगैरह इन्हीं के आते हैं। और इसके अलावा अभी हमने रिसेंटली ये दलिया सूजी, ये हम आउटसोर्स करते हैं, दलिया सूजी पोहा मैदा बेसन, तो ये आउटसोर्स करके हम इनको, और उसके बाद में हमारी पैकेजिंग के अंदर गीत मसाले ब्रांड के अंदर इनको हम सेल आउट करते हैं। तो ये जितने भी रेसिपी मसाले होते हैं ना, बेसिकली जो इनका मेन चीज़ होती है वो होता है टेस्ट। अगर आपका टेस्ट अच्छा है तभी रेसिपी मसाले आपके मार्केट के अंदर सस्टेन कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो सर उसको प्रॉपर वे के अंदर आपको उसकी रेसिपी जो है एक इंग्रेडिएंट वगैरह सेट कर करके, उसके बाद में जब आप सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ भाई ठीक है अब ये हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चलने लायक है, तभी उतारें। ऐसे अंधाधुंध में अगर अपन उतारते हैं ना सर, सारे प्रोडक्ट एक साथ उतार दिए तो उसका कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे करके 2-2 3-3 प्रोडक्ट करके उतारें, तो धीरे धीरे रेंज बढ़ाएं। सर देखिए स्पाइस इंडस्ट्रीज के अंदर तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं सर, अगर हम उन्हें देखा जाए ना, तो जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो हर पर्टिकुलर शहर के अंदर, जैसे आज मैं मेरे अजमेर की बात कर लेता हूँ, जैसे मैंने अजमेर में स्टडी करा था, आज MDH एवरेस्ट है, तो एवरेस्ट की जो सेल है अजमेर के अंदर वो मंथली ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 लाख की सेल है, इससे ज़्यादा सेल नहीं। लेकिन उसके क्या एरिया इतने ज़्यादा कवर है कि सर उसके मतलब अलग अलग एरिया से मिला करके ओवरऑल सेल जो होती है ना उसकी, आज अजमेर के अंदर एवरेस्ट से ज़्यादा हमारी सेल है। लेकिन हमारे पास में अभी उसके जितने एरिया नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम एरिया डेवलप करते जाएंगे तो हमारी सेल भी उतनी बढ़ती जाएगी। और ये जो चीज़ है सर, ये तो मतलब कभी बंद होने वाले है ही नहीं, मसाला इंडस्ट्री है तो ये तो कंटिन्यू चलेगी। अब इसके अंदर अपन क्या क्या नए रेवोल्यूशंस ला सकते हैं, क्या क्या अपग्रेडेशन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना और भी इसके अंदर अपन बढ़ा सकते हैं। और तो बड़े ब्रांड का अगर हम जैसे देखेंगे ना, तो वही मैंने आपको बताया जैसे कि उनकी सेल पर्टिकुलर एरिया के अंदर सेल कम है, लेकिन एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप है उनके, तो उस तरीके से ब्रांड को एक्सपेंशन करना है अपने को। नहीं सर, मेरे हिसाब से सर बिना सीखे मतलब नहीं उतरना चाहिए बिजनेस के अंदर। मैं तो ये जानता हूँ सर, मान लीजिए अपन ने प्रोडक्शन कर लिया, यहाँ पे पहाड़ खड़ा कर लिया अपन ने प्रोडक्शन का, लेकिन अपने को यही नहीं पता कि एक पैकेट कैसे बिकेगा। मान लीजिए एक पैकेट हमने ये बना लिया, मतलब हमने इसका काफ़ी टन हमने इसको पैक कर लिया, लेकिन ये बेचना क्या है हमें उसका आइडिया ही नहीं है, तो हम आगे कैसे काम करेंगे। पूरा उस चीज़ की नॉलेज तो होनी चाहिए ना सर सारी। उस चीज़ के लिए सर पहले आप जो कंसल्टेशन दे रहे हैं ना, तो ये कंसल्टेशन लोगों को लेनी चाहिए, पर्टिकुलरली उस पर स्टडी करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, उसके बाद में मार्केट में उतरना चाहिए। आप जो कर रहे हैं ये तो काफ़ी हेल्प है सर, हमें उस समय पे मतलब ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था, तो फिर भी हम धीरे धीरे करके हमारे हिसाब से जैसे जैसे समझ आता रहा बढ़ते रहे। उस समय अगर इतनी नॉलेज आती तो आज पता नहीं कहाँ होते हम। सर जैसे बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूँ, तो जैसे ये हमारी मिर्ची की पैकिंग आती है, ये तो आधा किलो की पैकिंग है, तो हमारे इसमें 10 रुपये से स्टार्ट है।
₹10 से लेकर 100 ग्राम, 200 ग्राम, आधा किलो, ये कंप्लीट रेंज इसके अंदर आती है। उसके अलावा फिर 5 किलो के बैग आते हैं, 30 किलो के भी कट्टे आते हैं बड़े। इसी तरीके से ये हल्दी है, धनिया है, और ऐसे करके हमारे पास में 21 से भी ज़्यादा कैटेगरी है प्रोडक्ट्स की। ये दलिया, सूजी वगैरह है, साबुत मिर्ची वगैरह, इस तरीके से। सर जैसे मैंने अभी बताया, हल्दी, मिर्ची, धनिया में हमारा ₹10 से स्टार्ट है पैकिंग, जो कि मतलब अपने किलो एवरेज कैटेगरी के लिए, जैसे कि जो भी डेली यूज़ में जो बनाते हैं उनके लिए ₹10 से स्टार्ट है। ₹10 उसके ऊपर 100 ग्राम, 200 ग्राम, उसके और में आधा किलो, फिर 5 किलो के बैग आते हैं, 30 किलो के कट्टे आते हैं, और सूजी, पोहा, दलिया वगैरह ये जो रेंज है इसके अंदर हमारा आधा किलो की पैकिंग अवेलेबल है। इसके अलावा बॉक्सेस के अंदर है ₹10 पैकिंग में अमचूर मसाला, चाय मसाला, चिकन, मीट, गरम, ये वाले जो रेसिपी मसाले हैं, ये सारे ₹10 पैकिंग के अंदर। सर जैसे हम B2B और B2C दोनों मॉडल पे काम कर रहे हैं अभी, तो इसके अंदर हमारे जैसा ऑनलाइन सेलिंग है उसमें हम अमेज़ोन पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारी खुद की वेबसाइट है geetmasale.com, वहाँ पे भी हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और अगर मैं जैसे अपने इसकी बात करूँ डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क की, तो सर हमारा कोटा में जैसे है सुपर स्टॉकिस्ट है, झालावाड़ वगैरह, बूंदी, बारा, इधर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बने हुए हैं। जोधपुर, उदयपुर, इधर डिस्ट्रीब्यूटर्स है नेटवर्क। और अजमेर के आसपास की बात करें तो परबतसर, मकराना और अपने रूपनगढ़ वगैरह, ये सारे एरिया के अंदर हमारा ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर इस्टेब्लिश्ड है। और जयपुर आउटर के अंदर सर चोमू साइड है, उधर है, तो उधर भी डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क हमारा। सर जैसे पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर, जैसे अभी कोटा में सुपर स्टॉकिस्ट है, तो वहाँ पे हमने दो बंदे हैं सेल्स के, और मंथ के अंदर वो 3 से 4 विजिट देते हैं पर डिस्ट्रीब्यूटर्स। अजमेर के अंदर है हमारे 2 बंदे सेल्स के, और ऐसे जोधपुर, उदयपुर है, उधर हमारे एक बंदे हैं सेल्स के, जयपुर साइड में 1 बंदा है। और इसके लिए हम मतलब कंटिन्यूस स्कीम्स वगैरह चलाते रहते हैं, रिटेलर्स के लिए भी, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी। तो उसमें क्या है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वैसे सेट रहता है कि आपने साल के अंदर अगर इतना ऑर्डर दिया है तो उसमें स्लैब वाइज बना हुआ है कि इतने से इतने ऑर्डर के बीच में आपको ये प्रोडक्ट प्राइस रहता है, मतलब प्रोडक्ट्स रहते हैं। जैसे इसके अंदर हम टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ऐसे करके हमने काफ़ी सारे रेंज बता रखी है, तो इतने ऑर्डर के ऊपर आपको ये मिलेगा। उसमें मतलब कोई लकी ड्रॉ वगैरह का सिस्टम नहीं है। अगर आप अपना टारगेट अचीव करते हैं, आप डायरेक्ट अगर टारगेट अचीव करते हैं तो मतलब ये श्योर है कि आपको ये आइटम मिले। सर सेल्स टीम का ये एरिया वाइज डिपेंड करता है सर। जैसे मान लीजिए अगर कोई रिमोट एरिया के अंदर है वहाँ पे, तो उसका टारगेट थोड़ा कम रहता है। कोई मतलब टियर 1 टियर 2 सिटीज़ के अंदर उनका टारगेट ज़्यादा रहता है। तो फिर भी मैं आपको बता दूँ, ऑन एन एवरेज मतलब 100 kg डे का हमारा सेल टीम का टारगेट रहता है, और तो इतना टारगेट अचीव हो जाता है। ये तो कोई हार्ड नहीं है सर। जैसे अभी सोशल मीडिया ने काफ़ी कुछ रिवोल्यूशन ला दिया है सर। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी इंडस्ट्री है उसके अंदर सोशल मीडिया का एक बहुत मतलब ये मान लीजिए मेन रोल आ गया है सर। तो सोशल मीडिया हुआ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हुए, जितने भी ब्लिंकिट वगैरह हैं, इन पे हमने भी ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, और हमारा मतलब अभी प्रोसेस चल रहा है। जस्ट डायल पे हम ऑलरेडी हैं अभी, जस्ट डायल वगैरह। तो इसमें सर ये है कि अभी जैसे कि रेवोल्यूशन जो आया है सोशल मीडिया का, तो इसमें आप सोशल मीडिया से जुड़ करके अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। उसके लिए तो मतलब बहुत मस्ट हो गई ये चीज़ कि आजकल सोशल मीडिया के बिना तो कोई काम चलता ही नहीं है सर। तो सोशल मीडिया ऑनलाइन तो बहुत ज़रूरी है। मैं खुद ही ये चाहता हूँ कि मतलब धीरे धीरे करके सारे जो बिजनेसेस हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलें साथ के अंदर, जब भी आप कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ऑफलाइन सेल अभी धीरे धीरे कम होता है। जैसे जैसे मतलब अपन देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, तो अपने को भी अपने बिजनेस करने के तरीकों को बदलना पड़ेगा सर। भले बिजनेस आपका पुराना हो, लेकिन पुराने बिजनेस को नए तरीके से करना मतलब सीखना पड़ेगा कि अब जैसे जैसे दुनिया चल रही है उसी दुनिया के साथ में चलना पड़ेगा। दुनिया चल के रही है सर, दुनिया दौड़ रही है, नहीं दौड़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे। मैं तो सब जो भी नए बिजनेसमैन मतलब उतरना चाहते हैं बिजनेस के अंदर, उनके लिए कहना चाहता हूँ। एक जैकमा जी का एक कोट है सर, वो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आज जो समय है ना हमारे लिए, वो बहुत कठिन समय है। कल का जो समय आएगा ना, वो उससे भी ज़्यादा कठिन होगा। और जो परसों आएगा ना, परसों एक स्वर्णिम मतलब अब सक्सेस आपका राह देख रही है। लेकिन जो मोस्टली जो लोग होते हैं ना सर, वो कल पे आकर के हार मान जाते हैं, परसों तक पहुँच ही नहीं पाते। तो ये है कि आप कंसिस्टेंटली अगर काम करते रहेंगे, डरना नहीं है, कंसिस्टेंटली काम करते रहिए। मैंने बताया था जैसा कि कोई भी बिजनेस को अगर ब्रांड बनना है तो उसके लिए समय लगता है, रातों रात कोई चीज़ नहीं होती है। उसके संघर्ष की कहानी बहुत बड़ी होती है। बस ये है कि कंसिस्टेंटली करते रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए। फल आपको आज नहीं मिलेगा, आज आपने स्टार्ट करा है तो साल 6 महीने लगेंगे मतलब स्टार्ट करने के बाद में। लेकिन आप बीच में हार मत मानिए, समय आएगा, हो जाएगा। ये जो अपना कामकाजी प्लेटफॉर्म है, इसमें मतलब आप बिजनेस से रिलेटेड लोगों के जितने भी इफ एंड बट होते हैं ना, वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाएंगे। जैसा कि मैं आपका अभी हमने बात करी, इतनी देर मैंने जाना आपके फनल के बारे में कि आपका जो ये जो है क्या काम है, तो सर मेरे को ये समझ में आया कि जो भी लोगों के मतलब मन के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, उनको
इसको ज्वाइन करना चाहिए बिजनेस करने के लिए। और उसके बाद में पूरी सारी चीज़ नॉलेज लेनी चाहिए इसके अंदर, और जिससे मतलब गवर्नमेंट्स की क्या क्या स्कीम्स हैं वो सारी हैं, वो सब इसमें कवर हो रही है। तो उनको क्या है 10 जगह भटकने की बजाय एक पॉइंट है जहाँ पे उनको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो उनको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अभी तक का मैं आपको इस बताता हूँ, जैसे अप्रैल से और अभी तक हमारा अभी जो होएगा, तो हमारा 1.25 CR का हमारा टारगेट है, जो हम डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। अभी अराउंड अब 90 लाख के ऊपर आ गया। लास्ट ईयर हमारा भी ये था 96-97 के आसपास था ईयरली जो था। तो अभी एक हमारा 1.25 करोड़ के आसपास का बिजनेस हो जाएगा इस साल। और बाकी तो यही है, सब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लोग भी मेरी तरह ही अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंटली आप हार्ड वर्क करते रहिए। टीम वर्क, आपके पास में एक प्रॉपर टीम होनी चाहिए, इसलिए अच्छी टीम हायर करिए जो आपके कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ चले। उसके अलावा आप अपने नई नई टेक्नोलॉजीज़ पे ध्यान दीजिए कि आपके फील्ड के अंदर क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अपना दिमाग खुला रखिए, और मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है उसके हिसाब से अपना बिजनेस अपग्रेड करते रहिए। और पुराने बिजनेस को भी नए नए तरीके से कैसे कर सकते हैं वो नए आइडियाज़ लगाइए। भारत जुगाड़ का देश है, तो जुगाड़ू बनिए। और इसके अलावा जैसे और कम इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए ये रहा है कि हमने अभी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट किया है। तो इसके अंदर आप चाहें तो मतलब अपना मशीनरी और स्टाफ हायर करने का ये सारा खर्चा बचा करके आप डायरेक्ट हमें ऑर्डर दीजिए। हम आपको आप ही की ब्रांडिंग के अंदर आपके मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको हम प्रोवाइड करा सकते हैं, जो टेस्ट और क्वालिटी के अंदर बेस्ट रहेंगे, जिससे आपको फुल कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिले। हमारे जैसे प्रोडक्ट हैं, तो इनकी सबसे पहले यूएसपी यही है कि हमारे प्रोडक्ट 100% प्योर हैं। इसके अंदर कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं होता है। जो चीज़ मिलेगी आपको 100% प्योर मिलेगी। दूसरा, इसके अलावा हम हर बैच की क्वालिटी चेक करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस मिलेगा बाकायदा। हम और हमारी टीम क्वालिटी चेक करते हैं, पहले हम खुद यूज़ करते हैं, हमारी टीम के लोग यूज़ करते हैं। जब हम सेटिस्फाई होते हैं तो हम वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर देते हैं। तीसरी चीज़, हमारे पास में कस्टमर सजेशन का लूप भी है, जिसमें कस्टमर्स अपने सजेशंस देते हैं। हम कस्टमर्स के रिव्यूज़ लेते हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट के अंदर उन्हें भी कोई कमी पेशी लगती है, तो वो हमें बताते हैं, तो हम उस पर सुधार करते हैं। तो इस कारण से आप हमारे प्रोडक्ट्स के साथ में जा सकते हैं, आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी उसके अंदर। और हमारे प्रोडक्ट्स को और अधिक जानकारी के लिए, जैसे हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में आप चाहें तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है geetmasale.com। इसके अलावा हमारा सोशल मीडिया हैंडल है फेसबुक, इंस्टाग्राम पे गीत मसाले के नाम से। और बाकी आप पर्सनली मेरा नंबर भी मैं उनको प्रोवाइड करा दूंगा ये दूसर को, तो आप मेरा नंबर लेकर के डायरेक्ट कोई भी आपको अगर कोई कंसल्टेशन करना हो स्पाइस से रिलेटेड, अगर आपको कभी कहीं अटकते हो तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। आज जैसे कि यदु भाई से बात हुई मेरी, इन्होंने जो स्टार्ट किया अपना चैनल कामकाजी, ये बहुत ही बेहतरीन इनका एक इनिशिएटिव है कामकाजी चैनल। इसके अंदर जैसे भी जो भी नए बिजनेसेस हैं, हमारे टाइम पे तो हमें पता नहीं था, लेकिन जो भी नए बिजनेसेस हैं अगर वो इनके चैनल के थ्रू जुड़ते हैं, इनको सब्सक्राइब करते हैं इनके चैनल को, तो आपको इनके चैनल से बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो इनके मतलब चैनल पे ढेरों वीडियो हैं अलग अलग बिजनेसेस को लेकर के, तो आप जगह जगह भटकने की बजाय आपका 1 पॉइंट सॉल्यूशन है इनका चैनल। तो हम वहाँ जाएंगे, आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्शन कैसे करना है, कहाँ से कच्चा माल खरीदें, वो सारी चीज़ें इनके चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो आप इनके चैनल को जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और हमारा वीडियो लाइक करिए। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।